नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शीघ्र कर लें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, आज हम समझेंगे कि सिविल वाद में जो आदेश होते हैं, कुछ आदेश ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अपील होती है, तो उससे संबंधित विधिक प्रावधान और विधिक प्रक्रिया क्या है। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों को। मित्रों, अगर हम देखेंगे तो सिविल वाद का जब निर्णय हो जाता है, यानी उसमें जब डिक्री पारित हो जाती है, तो एक तो प्रावधान है कि उसमें मूल डिक्रियों की अपीलें होती हैं, जो धारा 96 और आदेश 41 की प्रक्रिया के तहत होती है और उनकी सुनवाई उसी प्रकार से होती है। लेकिन मित्रों, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ आदेश ऐसे हैं जिनके विरुद्ध अपील का प्रोविजन है, तो उससे संबंधित प्रावधान क्या है वो मित्रों समझेंगे। तो इसके लिए मित्रों देखिए कि धारा 104 सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि वे आदेश जिनकी अपील होती है, यानी एक तो मूल डिक्रियों की अपीलें होती हैं जो धारा 96 के तहत, और एक जो आदेश दौरान कार्रवाई पारित किए जाते हैं उनके विरुद्ध अपील का प्रावधान धारा 104 में है। तो कौन कौन वो आदेश हैं, तो इसके लिए मित्रों हमें समझना पड़ेगा धारा 104 और आदेश 43 को एक साथ में लेते हुए। तो मित्रों देखेंगे कि स्पष्ट है कि निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी, यानी धारा 35 का के अधीन अगर कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील होती है। यानी मिथ्या या तंग करने वाले जो दावे हैं या उसमें प्रतिरक्षाएं यानी डब्ल्यूएस वगैरह, उसके लिए जो है अगर किसी ने गलत तरीके से मिथ्या या झूठे आधार पर या तंग करने के लिए लगाया है तो उसमें कुछ खर्चे बांधे जाते हैं, तो इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान है। और धारा 91 या धारा 92 के अधीन यथास्थित धारा 91 या धारा 92 में निर्दिष्ट प्रकृति के वाद को संस्थित यानी दाखिल करने के लिए इजाजत देने से इनकार करने वाले आदेश, यानी जो वाद लोक न्यूसेंस और लोक पूर्तकार यानी धार्मिक जो ट्रस्ट हैं, न्यास हैं, उनसे संबंधित जो वाद हैं उनकी इजाजत देने से इनकार करने के वाले जो आदेश हैं, इनके विरुद्ध भी अपील का प्रावधान है। धारा 95 के अधीन जो आदेश दिए गए हैं, यानी आधारों पर गिरफ्तारी कुर्की, जो अपर्याप्त आधार है उसके आधार पर अगर गिरफ्तारी और कुर्की के आदेश ऐसे हैं तो उनकी भी अपील होगी। अब मित्रों देखेंगे कि धारा 106 में प्रावधानित है कि कौन से न्यायालय अपील सुनेंगे। जहां किसी आदेश की अपील अनुज्ञात है यानी प्रोवाइड है, वहां वह उस न्यायालय में होगी जिसमें उस वाद की डिक्री की अपील होती है। यानी मान लिया सिविल जज ने कोई आदेश पारित किया किसी सिविल वाद में, तो उसकी अपील मान लिया जिला जज के यहाँ प्रावधानित है, तो ये भी अपील जिला जज के यहाँ ही होगी। और मान लिया अगर अपीली पोजीशन में अगर आदेश पारित किया गया है तो फिर वो हाईकोर्ट में अपील होगी उसकी। अब अपीली न्यायालय की शक्तियां वही होगी जो धारा 107 में प्रोवाइड है, यानी दोनों के लिए धारा 96 और धारा 104 के अधीन जो अपीलें की जाती हैं। इसके अलावा भी मित्रों आदेश 43 में और भी आदेश दिए गए हैं जिनके विरुद्ध भी अपील का प्रावधान है। तो देखेंगे आदेश 43 आदेशों की अपील, इसकी हेडिंग ही है कि वादपत्र के उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश, यानी वापस अगर कर दिया गया है, जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, सिवाय उस दशा के जब आदेश 7 के नियम 10 का में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो, उसकी भी अपील होगी उस आदेश की। बाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए, यानी बाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए ऐसे मामले में जिसमें अपील होती हो, आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश नियम 9 के अधीन दिया गया हो। एक पक्षी पारित डिक्री को अपास्त यानी उसको खारिज कराने के आदेश के लिए ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है, आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 के नियम 13 के अधीन दिया गया हो, उसकी भी अपील होगी।
आदेश 11 के नियम 21 के अधीन जो आदेश दिया गया उसकी भी अपील होगी। दस्तावेज के या प्रश्नांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप पर आदेश जो आदेश 21 के नियम 34 के अधीन दिया गया हो उसकी भी अपील होगी। विक्रय को अपास्त करने या अपास्त कराने से इनकार करने का आदेश उसकी भी अपील। आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 21 के नियम 106 के उपनियम 1 के अधीन दिया गया हो, परंतु मूल आवेदन पर अर्थात उस आदेश के नियम 105 के उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट आवेदन पर आदेश अपीलनीय है। बाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 9 के अधीन दिया गया उसकी भी अपील होगी। इजाजत देने का इजाजत देने से इनकार करने का आदेश जो आदेश 22 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो उसकी भी अपील होगी। बाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 25 के नियम 2 के अधीन दिया गया हो उसकी भी अपील होगी। निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 33 के नियम 5 या नियम 7 के अधीन दिया गया हो। अंतर्विवाची वादों में आदेश जो आदेश 35 के नियम 3 नियम 4 या नियम 6 के अधीन दिया गया उसकी भी अपील होगी। आदेश 38 के नियम 2 नियम 3 या नियम 6 के अधीन आदेश, आदेश 39 के नियम 1 या नियम 2 के अधीन आदेश, आदेश 40 के नियम 1 या नियम 4 के अधीन जो आदेश दिए गए हैं। अपील के आदेश 41 के नियम 19 के अधीन पुनः ग्रहण करने या आदेश 41 के नियम 21 के अधीन पुनः सुनने से इनकार करने का आदेश। जहां अपीली न्यायालय की डिक्री की अपील होती है वहां मामले को प्रतिप्रेषित करने का आदेश जो आदेश 41 के नियम 23 या नियम 23 के अधीन दिया गया हो। पुनर्वलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो नियम 47 के नियम 4 के अधीन दिया गया हो। इन आदेशों की अपील प्रोवाइड है। इनको हम लोग साधारण भाषा में फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर यानी FAFO भी कहते हैं इनको, और उसको फर्स्ट अपील कहते हैं जो 96 के अधीन की जाती है। सेकेंड अपील का प्रोविजन तो 100 में है। इसी में देखेंगे इस आदेश में कि प्रक्रिया इसकी क्या है। आदेश 41 के नियम आदेशों की अपीलों को जहां तक हो वे लागू होंगे, यानी जो प्रोविजन मूल डिक्रियों की अपील का आदेश 41 में दिया गया है इसकी कार्रवाई उसी के अनुसार ही चलेगी, उसी के नियम इस पे लागू होंगे। तो मित्रों आज हमने समझा कि FAFO यानी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर क्या होती है और वो किससे तहत उसके प्रावधान है। तो मित्र आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए जो कीमती समय आपने दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।